देखिए, तो ये बेसिक चीज है, लेकिन पढ़ते जाएंगे हम लोग। बिहार जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर। ड्यू टू द abundance of Buddhist monastery इन 12th सेंचुरी के आसपास, दिस रीजन वाज नेम्ड बिहार। मतलब जो बुद्धिस्ट में क्या होता है, स्तूपा होता है और एक विहारा होता है ना। स्तूपा होता है, विहारा होता है। तो विहारा में क्या है, ये रेस्टिंग प्लेस है। क्या है ये, रेस्टिंग प्लेस फॉर मॉन्क एंड नन ड्यूरिंग रेनी सीजन। इनिशियल में था ये, है ना, रेनी सीजन में। बाद में क्या हुआ, रेस्टिंग प्लेस के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे एजुकेशनल सेंटर बन गया ये सब। जैसे नालंदा, नालंदा महाविहारा, विक्रमशिला, उदानपुरी, ये सब हो गया। ठीक है, तो बेसिक चीज सब बता देंगे। तो क्या था, नाम क्यों पड़ा, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री ज्यादा था तो विहार, जो विहार है ना, विहार, उसे से क्या हो गया, विहार हो गया। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को क्या बोलते हैं, विहार बोलते हैं, उसे से हो गया क्या, विहार। मतलब अगर सिंपल में बोला जाए तो जो विहार है इसको बोलते हैं विहार, VIHAR। ये कन्वर्ट हो गया किस में, बिहार में। बस आप लोग को थोड़ा थोड़ा जोट डाउन भी करना है, हल्का हल्का लिखना है, बताते जाएंगे। तो जो चीज हम लिख रहे हैं उसको आपको लिखते जाना है थोड़ा थोड़ा। हम्म। द प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोवर वाज कॉल्ड बिहार। बुद्धिस्ट फॉलोवर को बिहार बोलते थे। इट ऑल्सो हैड ए प्लेस ऑफ प्रेयर फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क। यहाँ पे प्रेयर भी होता है, मतलब तरह तरह की एक्टिविटी होती है। तो स्तूपा मेनली, स्तूपा जो होता है वो प्रेयर के लिए होता है, लेकिन चलो इसमें भी होता है। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदानपुरी महाविहारा वर द मेजर मोनास्ट्री लोकेटेड इन बिहार। मतलब जो मेजर मोनास्ट्री देखा जाए तो क्या है, नालंदा है, नालंदा महाविहार है, विक्रमशिला, उदानपुरी महाविहार, ठीक है। वर द मेजर मोनास्ट्री लोकेटेड इन बिहार। चलो, अंजलि आप अगर एक्टिव है तो बताइए, तो उदानपुरी महाविहार किसने बनाया। इस तीनों से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा प्रीलिम्स में। अभी हम लोग इंटरेक्टिव रहेंगे थोड़ा। उदानपुरी महाविहार किसने बनाया है, हाँ अंजलि बताइए। सर राधन, गोपाला। दोबारा दोबारा रिपीट। गोपाला गोपाला। गोपाला, गोपाल सही बात है। और विक्रमशिला किसने बनाया है, धर्मपाला। धर्मपाल, बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद आपको और एक बताना है, धर्मपाल ने एक और महाविहार बनाया था जो बांग्लादेश में, उसका नाम क्या है। सर वो याद नहीं है। हाँ वो सोमपुरा है, सोमापुरा, बांग्लादेश में। तो ये सब तो समझिए। उदानपुरी महाविहार है, गोपाल बनाया है, जो गोपाल फाउंडर है पाला डायनेस्टी का। उसके बाद विक्रमशिला महाविहार है, धर्मपाल बनाया है। और ये कुमारगुप्त बनाया है। तो इस तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स मान के चलिए आपको पूछेगा एग्जाम में, इसमें से फिक्स मान के चलिए। मतलब आप समझ, जैसे भी पूछ लेकिन पूछेगा वो, इतना फिक्स मान के चलिए। समझ रहे हैं बात, इस तरह से पूछेगा वो, समझिए पूछेगा। मेंस में भी एक एक टॉपिक है एजुकेशन सेंटर, प्रीलिम्स में भी रहता है। ये समझिए एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से BPSC में, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। तो जो जो अगर स्टार मार्क रहे हैं समझिए वो पूछेगा। 5 स्टार मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मतलब पूछने वाला है। तो ये पिछले पास्ट एक्सपीरियंस है हमारा, बता रहा है ये चीज, है ना। तो वर द मेजर मोनास्ट्री लोकेटेड इन बिहार, फर्स्ट ऑफ ऑल अरब मुस्लिम इन्वेडर स्टार्टेड एड्रेसिंग दिस मोनास्ट्री एज बिहार। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अरब मुस्लिम इन्वेडर स्टार्टेड एड्रेसिंग दिस मोनास्ट्री एज बिहार। अरब इन्वेडर था, इसको, इस मोनास्ट्री को बिहार, विहार को क्या बोलने लगा, बिहार बोलने लगा। ठीक है, ये हो गया। अगला आते हैं, ये बेसिक चीज है। अगला आते हैं, अब हम देखेंगे बिहार का लोकेशन। देखना, तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर इंडिया का एक मैप बनाते हैं, ठीक है। इंडिया का एक मैप बनाते हैं, तो इंडिया का एक मैप बनाए। स्क्रीन गार्ड लगाए ना तो थोड़ा फिसल रहा है। मान लो कि एक मैप बना दिया, ठीक है। अब हमें पता है गलत मैप बन गया है, लेकिन मान लो ऐसे है, थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या है, ये ऐसे चला गया, है ना। हम्म ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे है एक ये, ठीक है। ये क्या है, 23.5 है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये क्या है, हमारा इंडियन मेरिडियन है, ये मेरिडियन है, इंडियन मेरिडियन है। ये कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। और बिहार, अपना बिहार कहाँ पे है, अपना बिहार यहाँ पे है, इसके आसपास है। इसका मतलब क्या है कि 23, 23
एंड हाफ नॉट से ऊपर होगा, 23.5 नॉट से ऊपर होगा, और 82.5 से आगे होगा। समझ में आ रहा है सभी को? ये बेसिक है याद करने के लिए, ठीक है। चलो तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये क्या है, ये है 23 नहीं, 23.5 से ऊपर होगा, मतलब क्या है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ लेटीट्यूड पे है। मतलब 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ लेटीट्यूड पे, ठीक है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कौन है, गया है, याद रखना। ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गया है। सबसे नॉर्थ में कौन सा है, साउथ, सबसे साउथ में कौन सा है, गया। ये डिस्ट्रिक्ट कौन है, गया, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है गया। तो ये सभी बेसिक फैक्ट पूछता है बीपीएससी में, ठीक है। अगला आ जाओ। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 नॉर्थ लेटीट्यूड से ये कहाँ तक जा रही है, तो 27 डिग्री 27 नॉर्थ लेटीट्यूड। तो 24 से 27 हो गया। अगला आ जाओ। अभी यहाँ पे क्या देते थे, 82.5 डिग्री इससे आगे होगा, मतलब 82.5 के बाद क्या है, 83 है। तो यहाँ पे 24 डिग्री 20 मिनट था, यहाँ पे 83 डिग्री। अगला वाला 82 के बाद क्या होता है, 83 होता है। 23 के बाद क्या होता है, 24 होता है। तो उसी तरह 83 डिग्री, यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 19 है, 19 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये लोकेशन याद करो पूरा। 24 20 10 ये कितना है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ये वाला याद कर लो, ठीक है। अब देखना यहाँ पे कितना है, 88 है। तो इसमें कितना हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 88 है, 5, 83 प्लस 5 88 हो गया। तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और अगर ऊपर से नीचे देखें तो कितना है, 345 है, 345 है हाईएस्ट, 345 है। और इधर देखेंगे तो 483 है। यहाँ पे क्या है, एक लोकेशन ये याद रखना है, एक लोकेशन ये याद रखना है, बाकी ये दोनों याद रहेगा। एक ऊपर से नीचे तक कितना है, तो 345 किलोमीटर। और ये थोड़ा लंबा है क्योंकि इसमें 24 से 27 तीन था, तीन ही लेटीट्यूड का अंतर है। इसमें कितना है, लॉन्गिट्यूड में 5 का अंतर है। इसमें कितना है, 483 किलोमीटर, बस इतना याद होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया, हाँ। तो यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंड। तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। हमें याद रखना है, ये वाला पहला पॉइंट याद रखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन कितना है, 82 के बाद कितना हो गया, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड टू, इसमें 5 मिनट है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या है, लोकेशन इन इंडिया, बिहार इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मतलब बिहार एक्चुअली ईस्टर्न पार्ट में, मेनली नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। शेप ऑफ स्टेट क्या है, रेक्टेंगुलर है। शेप ऑफ स्टेट कैसा है, रेक्टेंगुलर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। होप सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बार बार पढ़ते रहेंगे, याद रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म अगला हमारे पास है फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहार, ठीक है। तो देखना, चलिए। तो हमारे पास है कि जोनल काउंसिल का कॉन्सेप्ट आता है। आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, जोनल काउंसिल पढ़ा होगा, है ना। तो बिहार आता है ईस्टर्न जोनल काउंसिल में। उसमें कौन कौन आता है, तो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार झारखंड उड़ीसा, और इधर क्या है, बांग्लादेश है। देखना, तो ये जो है कंबाइंड मैप है बंगाल का। कंबाइंड मैप बंगाल का है, तो कौन कौन है, बांग्लादेश हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ये 1911 से पहले की कहानी है। बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, ये बात है 1905 की। द स्टेट ऑफ बंगाल इंक्लूड्स मॉडर्न बिहार, उसमें क्या था, बिहार था, झारखंड था, उड़ीसा था, एंड बांग्लादेश था, ठीक है। तो बंगाल स्टेट इन 1905, तो बंगाल स्टेट में कौन कौन था 1905 के आसपास, तो ये चारों था। ये क्या है, बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल में। अगला आ जाओ। इसके बाद है establishment of a separate state of बिहार फ्रॉम बंगाल विच इंक्लूड द मॉडर्न स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है। तो जब अलग हुआ तो उस समय कौन कौन हुआ, तो एक बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा था। तो बिहार झारखंड एक साथ था, मतलब सब एक ही साथ था। उसका नाम था बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस था। बाद में 1936 में उड़ीसा अलग हो गया, फिर 2015 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हो गया। ये है बिहार स्टेट ऑन 1 अप्रैल 1912, मतलब
बिहार जो एग्जिस्टेंस में आया है वो 1 अप्रैल को आया है, और 22 मार्च को गैजेट में नोटिफिकेशन होता है, गैजेट में नोटिफिकेशन हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं बिहार दिवस, उस दिन मनाते हैं। 22 मार्च को गैजेट में निकला था। ठीक है, चलो ये हो गया। तो अगर लिखना चाहें तो लिख देते हैं 22 मार्च 1912 गैजेटेड नोटिफिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये हो गया। हम्म इसके बाद क्या है, बिहार स्टेट 1 अप्रैल 1936। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिख दीजिए, गैजेट नोटिफिकेशन किसके लिए था? बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। इसलिए 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। क्योंकि गैजेट मतलब क्या हुआ? ऑफिशियल हो गया ना, गैजेट मतलब क्या हुआ? ऑफिशियल हो गया। गैजेट मतलब क्या होता है? कोई भी चीज गैजेटेड हो मतलब ऑफिशियल हो, है ना। अगला, हम्म यहाँ पे क्या है, बिहार है, ये क्या है, फर्स्ट बिहार स्टेट ऑन 1 अप्रैल 1936। तो 1936 में क्या हुआ, झारखंड, सॉरी उड़ीसा अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। तो फर्स्ट बिहार स्टेट 1 अप्रैल 1936, तो ये क्या हुआ, उड़ीसा अलग हो गया। तो आफ्टर सेपरेशन ऑफ उड़ीसा स्टेट फ्रॉम बिहार, बिहार स्टेट विच ऑल्सो इंक्लूड झारखंड। ठीक है, ये हो गया 1936 का आदमी। अगला, झारखंड और बिहार, तो ये क्या है, बिहार स्टेट ऑन 15 नवंबर 2000। तो ये लास्ट लास्ट डिवीजन है बिहार का, 15 नवंबर 2000। इसमें क्या हुआ, बिफोर द क्रिएशन ऑफ झारखंड सेपरेटली फ्रॉम बिहार, बिफोर द क्रिएशन ऑफ झारखंड सेपरेटली फ्रॉम बिहार, देयर वेयर ए टोटल ऑफ 55 डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। लगभग कितना डिस्ट्रिक्ट था? 55 डिस्ट्रिक्ट था। 55 डिस्ट्रिक्ट था। अभी बिहार में कितना है? 38 डिस्ट्रिक्ट है। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ झारखंड स्टेट ए टोटल ऑफ 37 डिस्ट्रिक्ट एंड 54.155 लैंड रिमेन इन बिहार। मतलब 37 डिग्री बिहार के पास रह गया, 18 डिग्री झारखंड के पास चला गया, और 54% एरिया बिहार के पास रहा। 54.155 लैंड रिमेन इन बिहार आफ्टर क्रिएशन ऑफ अरवल डिस्ट्रिक्ट इन 2001। बाद में क्या बना? अरवल डिस्ट्रिक्ट बना 2001 में। 80, द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज 38। ठीक है, देखो तो ये फैक्ट आपसे कभी भी, इसका कोई भी फैक्ट आपसे पूछ सकता है। ये जो फैक्ट है आपको कभी भी पूछ सकता है, इसमें से कोई भी फैक्ट, कि कितने डिस्ट्रिक्ट था? तो 55 डिस्ट्रिक्ट था। कितना अलग हो गया? तो 37 और 18 में बंटवारा हो गया। कितना पार्ट चला गया? तो 54.15 बिहार में बचा रह गया, बाकी पार्ट झारखंड चला गया। लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो अरवल है। ये बेसिक बेसिक फैक्ट आपसे पूछेगा, ये बेसिक फैक्ट पूछेगा, स्पेशली ये वाला पॉइंट पूछ सकने की संभावना चाहता है। अगला, झारखंड स्टेट सेपरेटेड फ्रॉम बिहार वाज फॉर्म बाय कंबाइनिंग द टोटल ऑफ 18 डिस्ट्रिक्ट। कितना? 18 डिस्ट्रिक्ट। Jharkhand got 45.845% of total geographical area of Bihar. At present, there are total 24 districts in Jharkhand. ये अंदर वाला बात नहीं पूछेगा, क्योंकि झारखंड का बात है, लेकिन हमसे पूछेगा कितना हो गया, ये पूछेगा 38 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो झारखंड के पास कितना चला गया? 54.845%। और यही बात करें, 18 डिस्ट्रिक्ट से बना है, और यही बात करें तो 90% जो मिनरल रिजर्व था, तो 100% मान लो बिहार झारखंड में था, तो उसमें 90% रिजर्व, मिनरल रिजर्व किसके पास चला गया? झारखंड के पास चला गया 90%। मतलब अगर मिनरल की बात करें तो सेपरेशन के बाद क्या हुआ, झारखंड के पास लगभग 90% चला गया मिनरल रिच, और बिहार में मात्र 10% बचा। ये वाला भी याद रखना है, चाहे वो कोयला हो चाहे माइका हो, सब उसी के पास चला गया, चाहे यूरेनियम क्यों नहीं हो। ठीक है, अगला आता है। तो इसमें से क्या है, हम लोग के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये पूरा पॉइंट। ठीक है, और ये 15 नवंबर क्यों क्यों बंटवारा हुआ? तो 15 नवंबर को हम लोग मनाते हैं, 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो 15 नवंबर को है, ये होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। और उन्हीं के जन्मदिन पे हम लोग क्या मना रहे हैं? जनजातीय गौरव दिवस। 15 नवंबर को क्या मनाते हैं? जनजातीय
जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है, ये है। और ये अभी आपका जो मुंडा रिवोल्ट आएगा ना, वहां पे भी इस चीज को लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि बिरसा मुंडा को रिकॉग्नाइज किया है आफ्टर आजादी के बाद ही, और 15 नवंबर को घोषित किया है जनजातीय गौरव दिवस में, है ना, ये सब याद रखना। आगे देखते हैं, अगला आ जाओ। हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ बिहार स्टेट, क्रोनोलॉजिकल देखते हैं। तो 12 दिसंबर 1911, मतलब 12 दिसंबर 1911 18। अब इस दिन क्या होता है, थर्ड दिल्ली दरबार हुआ था। उसी दिन क्या होता है, तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। तो उसी दिन बना है। उसी दिन क्या हुआ, नोटिफाई किया गया उसी दिन, मतलब अनाउंस किया गया कि, हाँ उसी दिन अनाउंस किया गया। वीवो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हम्म, तो देखना, ये थर्ड दिल्ली दरबार था। तो 12 दिसंबर 1911 द अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेशन, सेपरेट बिहार स्टेट इन दिल्ली दरबार, मतलब इस दिन क्या हुआ, अनाउंस किया गया, पहला कीवर्ड क्या है, अनाउंसमेंट। इस दिन अनाउंसमेंट किया गया कि सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार बनेगा, है ना। अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट इन दिल्ली दरबार। अब कौन सा दिल्ली दरबार था, ये थर्ड दिल्ली दरबार था। ये कौन सा था, थर्ड दिल्ली दरबार। चल आगे आते हैं। अगला है 22 मार्च 1911, 1912, 22 मार्च 1912 अनाउंस कर दिया गया। तो नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा स्टेट, मतलब इसमें क्या हुआ, नोटिफाई किया गया कहाँ पे, गैजेट में। 22 मार्च को क्या किया गया, गैजेट में नोटिफाई किया गया, नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट। मतलब एक्चुअली नोटिफिकेशन दिया गया था गैजेट में, गैजेटेड नोटिफिकेशन। इसलिए 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। इसमें क्या है, नोटिफिकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा स्टेट। 1 अप्रैल 1936 फॉर्मेशन, मतलब विथ इफेक्ट हो गया, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा, 1 अप्रैल को क्या हुआ, इफेक्ट में आ गया। ठीक है, फॉर्मेशन मतलब आ गया इफेक्ट में। अगला देखते हैं। तो 1 अप्रैल 1936 एटी फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार फ्रॉम उड़ीसा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ उड़ीसा फ्रॉम बिहार, मतलब उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया 1936 में, 1 अप्रैल को। और 15 नवंबर 2000 एडी में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार, फाइनल डिवीजन ऑफ बिहार। ये 15 नंबर वाला याद रखना। कुछ चीज को बार बार लिखना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, बार बार लिखना पड़ेगा, है ना। 15 नंबर का क्या होता है, बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी है, बार बार लिखना है, जैसे याद रहे, आपके मेमोरी में फिट हो जाए। बिरसा मुंडा का क्या है, बर्थ एनिवर्सरी है। इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस होता है ना। बार बार लिखना है, जैसे याद हो जाए, इतना बार लिखे कि फिट हो जाए माइंड में, है ना। 15 नंबर इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। ये हो गया, आप पढ़ेंगे स्पेशल फैक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ तक बताइए, अंजलि कोई दिक्कत। वीवो, वीवो, नो सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, बेसिक फैक्ट सब है, याद रखना है थोड़ा सा, जैसे कि, हाँ ये सब मतलब एलिमिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये सब एलिमिनेशन में हेल्प करता है। आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आशुतोष आ गए क्या, वीवो आप है, आशुतोष है क्या, आशुतोष, वीवो आप आशुतोष है क्या। ठीक है। ठीक है। आदित्य राज, ओके, ठीक है, ठीक है। नाम लिख दीजिए ना जब आइएगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पता ही नहीं चलता है। अच्छा, आदित्य को हम खोज रहे हैं, सॉरी, आशुतोष को खोज रहे हैं, क्योंकि वो लगभग 3 4 बार कॉल किया था कि आएंगे आएंगे, इसलिए बार बार मेरे दिमाग में फिट बैठ गया उसके बाद। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे बिहार स्पेशल फैक्ट, इसके बारे में फैक्ट देखेंगे, ठीक है, तो देखना। बिहार फाउंडेशन डे 22 मार्च को, 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आया था। तो बिहार फाउंडेशन डे 22 मार्च को होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 22 मार्च बिहार दिवस, है ना। इस दिन क्या हुआ था, नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आया था, है ना। आगे देखते हैं।
एरिया कितना है? 94163। देखो, बिहार में ज्यादातर आदमी बीएसएनएल का नंबर लेता है। बी किसका नंबर लेता है? बीएसएनएल का। तो 94163, 94 नंबर होता है ना बीएसएनएल में। तो 94163 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी याद रखना है। एक बार बीपीएससी में डायरेक्ट ये पूछा था, डायरेक्ट ये पूछा था, है ना। तो ये सब सरप्राइज के लिए ये पूछ सकता है इस तरह क्वेश्चन, तो आपको डील करना पड़ेगा इस सब से, ठीक है, क्योंकि ये सब सही करके आएगा। इसको डील गलत नहीं करना है। 94163, ठीक है। अगला आते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितना है? 10,40,99,452। लेकिन ये क्या है? 2011 का सेंसस के अनुसार है। 10,40,99,452, ठीक है। ये क्या है? टोटल पॉपुलेशन हमारा इतना है, सेंसस 2015। इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट ये लगा। टोटल पॉपुलेशन कास्ट सेंसस जो हुआ था, या कास्ट सर्वे हुआ था, इसमें सेंसस ने सर्वे होगा ये यहाँ पे। कास्ट सर्वे हुआ था, उसमें देखते हैं तो कितना था? 13,07,25,310। मतलब 13,07,25,310। तो 10,40,40,000 था ना, उससे कितना हो गया? 13 करोड़ हो गया। 10 करोड़ से 10,40,99,452 से कितना हो गया? 13,07,25,310, ठीक है। आगे देखते हैं। लेंथ नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ में कितना था? 345 था, तो 345 किलोमीटर है। विथ कितना है? तो 483, अभी जस्ट देखे थे, है ना। 345 और 483। अगला है हाइट एबव सी लेवल, तो 173 फीट 53 मीटर है। एवरेज रेनफॉल 112। अब देखिए, रेनफॉल चेंज होता रहता है, ये सब क्या है? ये सब चेंज होता रहता है, इकोनॉमिक सर्वे में आता रहता है डाटा, है ना। तो ये चेंज होता रहता है, लेकिन एवरेज बिहार का 112 है, अभी कम गया है बिहार में। अगला हमारे पास है इंडिया टोटल एरिया बिहार शेयर, मतलब बिहार का शेयर कितना है? 2.86%। अगर पॉपुलेशन में देखेंगे तो लगभग 8% है, 8.6% है। 8.6% है, इसके अनुसार जो है बिहार का पॉपुलेशन लगभग 8.6% है। और पॉपुलेशन एरिया कितना है? 2.86%, मतलब 2.86% पे 8.6% इंडिया का पॉपुलेशन रह रहा है, तभी तो डेंसिटी ज्यादा है हमारे पास, है ना। तो कितना है टोटल इंडिया का? ये हो गया 2.86%। तो ये हमारे लिए प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। स्टार मतलब प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया, ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा। ठीक, सही है, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है वो। तो इंडिया टोटल एरिया कितना है? 2.86%, ठीक है। अगला देखते हैं। 12 लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, अगर एरिया वाइज देखें और उसमें भी स्टेट, तो 12वां स्थान पे है। थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के अनुसार थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना ये वाला और एक ये वाला, 12वां स्थान है एरिया वाइज। अगर हम बात करते हैं स्टेट के साथ, स्टेट के साथ तो 12वां है, ठीक है, याद रखना। ठीक। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कुछ ठीक है। इमोजी मार दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे। इमोजी वाला कहाँ पे आता है इसमें? इमोजी वाला कहाँ पे आता है? अच्छा, ठीक, यहाँ पे, ठीक है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम्म, आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। तो हमारे पास है डिवीजन कितना है? 9 है। कितना डिवीजन है? 9 है, ठीक है। 9 डिवीजन है। तो देखो, हाँ, अंजलि बताइए, ऐसे ही बोलिए 9 डिवीजन कौन कौन है। ऐसे रफ में बताइए, बताइए। हाँ अंजलि बताइए, 9 डिवीजन है कौन कौन है बिहार में? बताइए, ऐसे ऊपर नीचे चलेगा। तिरहुत, बिल्कुल सही जवाब। आप आदित्य, आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बोलिए, बोलिए, बोलिए। अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो बोलिए। ठीक है, चलो। हाँ, अंजलि बोलिए अगर आप बोलना चाहते हैं तो। ठीक है, कुसुम, कुसुम बोलिए, बोलिए। 9 डिवीजन कौन कौन सा है बताइए, थोड़ा सा इंटरेक्ट। तिरहुत हो जाएगा। हाँ, और उसके बाद इधर वाला हो जाएगा सारण वाला। ठीक है, और नीचे भोजपुर वाला। ठीक है। फिर पटना हो जाएगा। हम्म। पटना मतलब मगध वाला आई थिंक। और अच्छा, इधर अच्छा,
भागलपुर वाला भी हो जाएगा एक, जिसमें भागलपुर और बांका है। हम्म, फिर इसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा भाई। ठीक है, एक मिनट। अंजलि आपने लिखा पटना, लिखा है तिरहुत, लिखा है सारण, लिखा है, बिल्कुल सही जवाब है। दरभंगा सही है। भागलपुर, पूर्णिया, कोसी सही है। दरभंगा, मुंगेर, मुंगेर डिवीजन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा है, 9 है, अच्छा है। अब देखिए, आप लोग जो याद किए हैं ना, आप लोग जो याद किए हैं उसको थोड़ा सा सीक्वेंस में कर लीजिए। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा सीक्वेंस में कर दीजिए तो याद रहेगा आपको। कैसे, बता देते हैं, देखना। थोड़ा सा सीक्वेंस कर लेना है आपको, ठीक है? कैसे सीक्वेंस करना है देखिए। देखिए, एक मैप बना लीजिए बिहार का, रफ मैप है हमारा। रफ मैप बना लीजिए बिहार का। तो सबसे पहले क्या है? तिरहुत है। गोपालगंज, सिवान, सारण, है ना, तिरहुत। अब देखो, ये ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं। हमारा कहानी प्रोसेस रहेगा, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन सब बता देंगे आप लोग को, ठीक है? कोशिश करना था। ये क्या है? तिरहुत है, पहला तिरहुत है। सारण, सारण, सारण है पहला, क्या है? सारण है। तो गोपालगंज, सिवान, सारण, है ना, सारण। सारण जैसे दूसरा है हमारे पास तिरहुत है। तिरहुत वाला है रीजन, ये वाला तिरहुत वाला रीजन है। तीसरा कौन है हमारे पास? दरभंगा है। दरभंगा में कौन हो गया? ऊपर मधुबनी, बीच में दरभंगा और नीचे समस्तीपुर। चौथा कौन है हमारे पास? दरभंगा के बाद कोसी। दरभंगा के बाद कोसी। दरभंगा के बाद कोसी। पचमा कौन है? पूर्णिया। ये कौन है? पूर्णिया। ये पचमा में पूर्णिया है। ठीक है, ये हो गया सारण, तिरहुत, सारण हो गया, तिरहुत हो गया, ये तिरहुत हो गया, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। ये नॉर्थ बिहार की बात हो गया, ठीक है? साउथ बिहार में आ जाओ। तो साउथ बिहार में क्या है? भागलपुर है। तो भागलपुर, बांका। सतमा कौन है? भागलपुर के बाद मुंगेर होता है। आठवां कौन है हमारे पास? मुंगेर हो गया, मुंगेर हो गया, मान लेते हैं ऐसे करके। इसके बाद है गया, यानी मगध डिवीजन। और नौवां में कौन है? पटना। ठीक है, तो याद रखना है, कोई सीक्वेंस में याद रख लीजिए। हमारे पास क्या होता है? ये क्या है? सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया हो गया। ये कौन है? भागलपुर, मुंगेर, मगध और ये पटना, है ना? तो एक लाइन से याद करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? चलो आगे आ जाओ। हम्म, चलो आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास है 30 डिस्ट्रिक्ट। कितना हमारे पास? 38 है। 38 डिस्ट्रिक्ट कौन है? अरवल है। 38वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अरवल है। हम्म, तो डिस्ट्रिक्ट हो गया 38। 38 डिस्ट्रिक्ट है अरवल। सब डिवीजन तो 9 गो डिवीजन है, उसके अंतर्गत सब डिवीजन होता है। सब डिवीजन कितना है? 101 है हमारे पास। सब डिवीजन कितना है? एक बार देखा है स्क्रीन शॉट, ठीक है। डन, डन। आदित्य बताइए, डन। ओके, ये पीडीएफ आप लोग को दे देंगे। पीडीएफ दे देंगे तो आप उस समय भी ऐसे कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, ठीक है? हम्म, तो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कितना है? 38 है। 38 डिस्ट्रिक्ट अरवल है। सब डिवीजन कितना है? 101 है। ब्लॉक कितना है? 534 है। पंचायत कितना है? तो 8058 है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितना है? 19 है। 19 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सहरसा में बना है, ठीक है? अब ये सब चेंज होता रहता है, ये सब चेंज होता रहता है। वो चेंज होता रहता है, देख लेंगे बाद में। म्यूनसिपल काउंसिल कितना है? 88 है। नगर पंचायत कितना है? 154 है।
और पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितना है, 40 है। तो जैसे हमारे पास क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है और एक होता है पुलिस डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कितना 38 है, सबको पता है। डिस्ट्रिक्ट 38 है, लेकिन पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 है। अपार्ट फ्रॉम 38 डिस्ट्रिक्ट देयर आर बगहा एंड नवगछिया पुलिस डिस्ट्रिक्ट, है ना। एक हो गया बगहा और दूसरा है नवगछिया, है ना। एक बगहा हो गया, एक नवगछिया हो गया। किसी को पता है बगहा कहाँ पे, कौन सा जिला में है बगहा? बगहा कौन सा जिला में, पता है किसी को? हाँ अंजलि बताइए, बगहा कौन सा जिला में है? नवगछिया तो हाँ, बगहा। बगहा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का एक प्रमुख शहर अनुमंडल है। ये है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। ये कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में। ये वेस्ट चंपारण में है, और नवगछिया तो भागलपुर में है। नवगछिया। नवगछिया इज ए प्रोमिनेंट सब डिवीजन टाउन एंड नगर पंचायत इन द भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, भागलपुर में। अगला आ जाओ। हम्म, ये हो गया, इसका देखते हैं, ये एक हमारा खत्म हो गया, ठीक है। इसमें हम याद करना है क्या क्या, कि पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 में है और 38वां डिस्ट्रिक्ट अरवल था। और बाकी 9 डिवीजन है। डिवीजन वाला पूछता रहता है, डिवीजन वाला पूछता आगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे ना ये वाला क्वालिटी वाला सेक्शन, तो वहां पे और इसको एक्सपैंड करेंगे, इस चीज को और एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। हम्म। अब आते हैं बिहार लेजिस्लेचर, है ना, बिहार लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ऑफ बिहार क्या है, बाइकैमरल है हमारे पास। क्या है लेजिस्लेचर ऑफ बिहार, क्या है, बाइकैमरल है ना। ये क्या है, बाइकैमरल है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। एक ट्रिक होता है कैमरल ये वाला, इसमें क्या है, ताजकुंभ है। कहाँ कहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है? ये टी से क्या है, तेलंगाना। तेलंगाना किससे मिलकर बना हुआ है, तो आंध्र प्रदेश से टूट के बना हुआ है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। जम्मू कश्मीर डिलीट हो गया, है ना। इसके बाद क्या है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और बी से बिहार। तो जो चीज बिहार में होगा वो चीज यूपी में पक्का होगा, कोई दिक्कत नहीं। जो चीज तेलंगाना में होगा वो आंध्र प्रदेश में होगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या आया, अगर आप देखिएगा सही से तो ये दोनों भी कॉमन ही है, कौन सा, कर्नाटका और महाराष्ट्र आसपास ही है ना। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो लेजिस्लेचर ऑफ बिहार बाइकैमरल है। नंबर ऑफ सीट इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है, 243। कितना है हमारे पास, 243 है। तो सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, 122 चाहिए। अगला आ जाओ, अगला आ जाओ। इसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 है। नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितना है, 75 है, ठीक है। तो समझाते एक चीज बता देते हैं यहीं पे, कोशिश करते हैं थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पर है, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव पर है, ठीक है। देखो, जैसे लेजिस्लेचर है हमारे पास, है ना। लेजिस्लेचर है, बिहार का लेजिस्लेचर है। इसमें दो चीज है, एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें कितना सीट है, तो 243। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर मान लो कहीं कहीं पे बाइकैमरलिज्म है, कहीं पे अगर मान लो बाइकैमरलिज्म है, तो वहां पे होता क्या है, वहां पे होता है 1/3 सीट होता है, 1/3 सीट होगा, है ना। ठीक है, 1/3 सीट होता है। तो देखते हैं कितना है। हम्म। तो 1/3 सीट मतलब 243 का 1/3 कर दो। ये मैक्सिमम सीट होता है, मैक्सिमम।
कितना आ जाएगा, 8 × 24 और 8 × 8, 81। और बिहार में है कितना, अभी 75 है। तो बाद में चाहेगा सरकार तो 6 बढ़ा सकता है ना। तो बिहार में भी है कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है बिहार में, 81। मैक्सिमम कितना हो सकता है बिहार में, 81, है ना। और अभी है कितना, तो ये 75। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है, 81, 81। और अभी हमारे पास कितना है, 75 है, तो याद रखिए। हम्म, ये याद रखना है ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 81 हो सकता है। मैक्सिमम हमारे पास 81 हो सकता है, लेकिन अभी हमारा एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना है, बस 75 है। अगला देखते हैं। नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा, तो हमारे पास सीट कितना है, 40 है। लोकसभा सीट कितना है, 40 है ना, 40 है। इसके बाद है नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा, तो ये 16 है। अब ये क्या है, अगर कभी धोखा से ये पूछ लेगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाएगा, मतलब मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, तो ये वाला याद रखना है। राज्यसभा सीट कितना है बिहार से, 16 को। मतलब बिहार से राज्यसभा सीट कितना है, 16 को, ये याद रखना। बहुत तो कम आदमी को जानता है ये सब। थोड़ा सा ट्रिकी फैक्ट। तो जब ट्रिकी फैक्ट होता है तो वो पूछने की संभावना ज्यादा होती है ना। अब आते हैं टोटल नंबर ऑफ रिजर्व सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो रिजर्व सीट है 40। रिजर्व सीट 40 है, उसमें से एससी का है 38 गो, और एसटी का है 2 गो, है ना। तो एससी का कितना है, 38 गो है। एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट का है 38। तो कैसे याद रखेंगे, एससी, तो देखो हमारे पास 38 डिस्ट्रिक्ट है, और 38 डिस्ट्रिक्ट में एक एक एससी सीट है। एक याद रखने के लिए, कहीं पे 2 गो भी है, कहीं पे 3 गो भी है, कहीं पे 0 भी है। तो याद रखेंगे बिहार में कितने, अब कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 38। तो बिहार में एससी का सीट कितना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 38 को है। हाँ, इसके बाद है सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब, एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व है, तो 2 गो है। तो 2 गो है, तो एक है हमारे पास मनिहारी है, मनिहारी है, और एक है कटोरिया। तो मनिहारी कहाँ पे है? कटिहार में है। मनिहारी कहाँ पे है? कटिहार में है। जो गोगाबिल ब्रिज है ना, उसी के पास, गोगाबिल, गोगाबिल जो है ना, गोगाबिल उसी के आसपास है ये मनिहारी। और दूसरा है कटोरिया, बांका में, याद रखिए। और ये दोनों एरिया कहाँ पे है, ये प्रॉक्सिमिटी किसके साथ है, झारखंड के साथ है। इसका अगर देखा जाए तो ये प्रॉक्सिमिटी किसके साथ आता है, झारखंड के साथ आता है ना। हम्म। अगला आते हैं, नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर एससी इन लोकसभा। तो लोकसभा में एससी का सीट कितना रिजर्व है, तो 6 को है। 6 को सीट रिजर्व है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब एससी की बात आता है तो एक, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से हम लोग को थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक है हाजीपुर, है ना, हाजीपुर, समस्तीपुर। जैसे एलजेपी का हाजीपुर थोड़ा सा क्या है, डोमिनेंट एरिया है। समस्तीपुर थोड़ा सा उसका डोमिनेंट एरिया है। जमुई, जमुई भी एलजेपी का क्या है, थोड़ा सा डोमिनेंट एरिया है। गया, जीतन राम मांझी का डोमिनेंट एरिया है ना, एससी की सीट में। सासाराम, जो मीरा कुमारी थी पहले, सासाराम से लड़ती थी, है ना, मीरा कुमार, जगजीवन राम की बेटी। गोपालगंज, ये सब क्या है, ये हो गया आपका एससी एरिया। वैसे गोपालगंज लालू यादव का एरिया है, लालू यादव का एरिया है, लेकिन क्या है, ये सीट एससी का है, एससी रिजर्व है ना। तो हर एक पार्टी का डोमिनेंस है। जैसे हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई में एलजेपी का डोमिनेंस है, यहाँ पे हम का डोमिनेंस है, यहाँ पे सासाराम में कांग्रेस का डोमिनेंस था, है ना, मीरा कुमार, है ना। और ये गोपालगंज है, तो गोपालगंज भी क्या है, यहाँ पे एससी सीट है, तो 6 को हो गया। तो सीट कितना है, 6 को। तो ये भी फैक्ट याद रख सकते हैं आप लोग, ये फैक्ट याद रख सकते हैं। और ये एक ये वाला, कि एससी एसटी का सीट कितना है, एसटी शेड्यूल ट्राइब का कितना है, तो 2 को है। मनिहारी, कटिहार, कटोरिया, बांका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है, इसको कर लेते हैं, देखना। हाँ, चलो, होप सो सब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बेसिक फैक्ट है, हेलो हेलो, हाँ जी, सब समझ में आ रहा होगा, बेसिक फैक्ट है। आदित्य बताइए, बेसिक फैक्ट है ये सब, ऐसे में से ना पूछता रहता है। तो कोशिश करना है, गलती नहीं करना है एक भी, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर रोल प्ले करता है, स्पेशली जब आप लोग पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि आसपास नंबर आता रहता है, तो उसमें अगर 1 2 नंबर एक्स्ट्रा आता है तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है मेंस की तैयारी करने में। तो वहाँ वो कहाँ से आएगा, तो यही सब पढ़ के छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। यही सब पढ़ के छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
देखना हमारे पास क्या है, देखो एक ट्रिक बना लो। इसका है, हमने याद रखा था ऐसे करके, 7 3 8 8, 7 3 8 8, ये क्या है? तो नॉर्थ में हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट मैच करता है, दूसरे कंट्री से, मतलब नेपाल से। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे स्टेट से हमारे पास ईस्ट में 3 गो मैच करता है। झारखंड से 8 गो मैच करता है, और मतलब बॉर्डर शेयर करता है, और कुछ यूपी से 8 गो करता है। डायरेक्ट याद कर लो 7 3 8 8, है ना, याद रख लो। इससे क्या होगा कि एग्जाम में डायरेक्ट जाके बना दोगे आप, सोचना ही नहीं पड़ेगा क्या है ना। कितना बार बीपीएससी में पूछा है, यूपी वाला पूछा था एक बार वेस्ट बंगाल वाला भी पूछा था, ठीक है, देखना। हम्म। तो नेपाल के बारे में देखते हैं पहले। तो इसमें क्या है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो आप लोग इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने याद किया है। वी, वी मतलब वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। सीता, सीतामढ़ी। माता, मधुबनी। से मतलब सुपौल। अरज, जैसे अर्ज करना होता है ना कि हे सीता माता, है ना, बिहार पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। अरज करी, किशनगंज, है ना। ऐसे है, वी सीता माता से अरज करी। आप लोग जो कोई ट्रिक जानते हो तो वो याद रखिए, अदरवाइज अगर कुछ नहीं जानते तो ये वाला याद रखिए। वी मतलब वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। सीता मतलब सीतामढ़ी। एम से मधुबनी। एस से सुपौल। ए से अरज, अररिया हो गया, और किशनगंज हो गया। करी मतलब किशनगंज, ठीक है। अगला जाओ, तो कौन सा हो गया? वी सीता माता से अरज करी, मतलब वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। अरज मतलब अररिया, करी मतलब किशनगंज, ठीक है। तो ये हो गया। अगला जाओ, ये हमारा खत्म हो गया, ये वाला। तो 7 को, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अगला आ जाओ, इसमें क्या है हमारे पास। अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल में। तो जो हमारा ये है, इस एरिया को बोलते हैं सीमांचल। पूर्णिया डिवीजन को बोलते हैं सीमांचल। ये एरिया कौन सा है? सीमांचल। सीमांचल। तो सीमांचल में कौन कौन एरिया है? तो इसमें है पाक, PAKA, मतलब पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, और कटिहार हो गया। ये सब क्या है? PAKA। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, है ना। इतना डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो देखो, और वेस्ट बंगाल से कौन मैच करता है? तो देखो, पूर्णिया के बाद अररिया इधर है, तो अररिया होगा नहीं। इसमें कौन हो जाएगा? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। तो 3 डिस्ट्रिक्ट है, उसको याद रखो। अररिया क्या होता है? इधर चला जा रहा है, इधर चला जा रहा है, ये नहीं होगा। इसमें कौन 3 गो हो गया? ऊपर वाला किशनगंज, पूर्णिया, और लास्ट वाला नीचे वाला कटिहार। इसका मतलब क्या है? जो, हाँ, कटिहार हो गया, तो कटिहार 2 गो से बॉर्डर क्रॉस करेगा। कटिहार इससे भी करेगा, झारखंड से भी करेगा, है ना। कटिहार क्या हो गया? वेस्ट बंगाल से भी कर रहा है, झारखंड से भी कर रहा है, कॉमन पॉइंट हो गया। अब आ जाओ झारखंड। झारखंड में कितना है? 7 को, सॉरी 7 3 8 8, 8 को है। इसमें कौन है? कटिहार होगा। कटिहार इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। कटिहार, भागलपुर, भागलपुर को, मतलब मान लो गंगा नीचे आ जाते हैं, गंगा के नीचे तब एक एक ऊपर वाला भी है, कटिहार भी आ गया। भागलपुर हो गया, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। तो कैमूर नहीं होगा, है ना। रोहतास से तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। क्योंकि देखिए, कैमूर वाला ऊपर चला जा रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है ना। ये झारखंड में नहीं टच करा। झारखंड में कौन सा चुका है? रोहतास से तक रहता है झारखंड में, ठीक है। और ये रोहतास क्या करेगा? रोहतास इसमें भी कॉमन हो जाएगा, किसके साथ? यूपी के साथ, इतना दूर के लिए, है ना। चलो, तो इसमें याद रखना है रोहतास, इसका क्या है? रोहतास है। इसमें 8 गो डिस्ट्रिक्ट है। 8 गो कौन कौन है? कटिहार से स्टार्ट करेंगे,
चाहे छोड़ो, इसको चाहे तो ऐसे भी याद, ई वाला ऐसे याद करना ज्यादा आसान होता है ना। ऐसे वाला ज्यादा आसान होता है। पहला इसमें कौन कौन है? तो रोहतास हो गया। ऐसे दिमाग में कैमूर भी रहेगा, लेकिन कैमूर नहीं है, रोहतास है। रोहतास है। दूसरा रोहतास के बाद औरंगाबाद। तीसरा औरंगाबाद के बाद गया। और गया सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट है। गया के बाद नवादा। नवादा माइका के लिए फेमस है। नवादा के बाद जमुई। ककोलत भी नवादा में है। ककोलत लेक नवादा में है ना। जमुई। जमुई हो गया। इसके बाद बांका। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका। हम्म रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। और लास्ट में कौन है? कटिहार। बस। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। कटिहार दो के साथ शेयर कर रहा है। उस तरह रोहतास भी दो के साथ शेयर कर रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं हमारे पास 8 उत्तर प्रदेश के साथ 8 को आता है। तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो पहला वेस्ट चंपारण। पहला हमारे पास है वेस्ट चंपारण। दूसरा क्या है? वेस्ट चंपारण पर ईस्ट चंपारण नहीं आएगा, क्योंकि ईस्ट चंपारण इधर चला आ रहा है ना। तो गोपालगंज। दूसरा हमारे पास है गोपालगंज। इसके बाद आ जाओ, गोपालगंज हो गया। इसके बाद सिवान। सिवान। चौथा। चौथा है सारण। इसके साथ सारण प्रोविंस का तीनों डिस्ट्रिक्ट, गोपालगंज, सिवान, सारण, तीनों मैच करता है। इसको कैसे याद करना है? गोपालगंज का गो, सी, सा। गो से गोपालगंज, सी से सिवान, सा मतलब सारण, है ना। अगला आ जाओ। क्या क्या हो गया हमारे पास? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, तो 4 गो हो गया। अगला आ जाओ। अब नीचे का आ जाते हैं। इसमें क्या है? भोजपुर है। भोजपुर भी मैच करता है। बक्सर। भोजपुर मतलब आरा। बक्सर। इसके बाद भोजपुर के बाद बक्सर, बक्सर के बाद कैमूर, रोहतास। बस यही याद रखना है, ठीक है। ये हमारा खत्म हो गया। तो आपको याद रखना है क्या? 7 3 8 8, सात। 7 गो है, 3 गो है, 8 गो है, 8 गो है। उसमें से भी यूपी वाला पूछता है। उसमें से भी आपसे पूछेगा, यूपी वाला ज्यादा पूछेगा, है ना। उसमें से भी यूपी वाला पूछेगा। हाँ कुसुम, आप बताइए तो। वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन टच करता है? वेस्ट बंगाल के साथ। वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन टच करता है? यस। तो सबसे ये आई थिंक मेरे हिसाब से किशनगंज, बिल्कुल सही। कटिहार कटिहार बिल्कुल और सही। पूर्णिया आई थॉट। हाँ पूर्णिया सबसे पहले, किशनगंज है, उसके बाद नीचे पूर्णिया है, उसके नीचे कटिहार है। ये तीनों है, क्योंकि जो यही सीमा। तीन ही टच करता है इसमें हाँ से। 7 3 8 8 है। 7 नेपाल के साथ, 3 इधर ईस्ट में, वेस्ट बंगाल के साथ। 7 3 8 8 मतलब झारखंड, 8 फिर से 8 यूपी, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है ना, तो 7 3 8 8 बस। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, वहां पे जाके गिनना नहीं। वहां पे गिनिएगा, टाइम जाएगा, कंफ्यूजन आएगा, और नहीं बनेगा, गलती करके आएगा। तो मास्टर जो भी स्टूडेंट होता है, पहले से याद करके रखा है ये सब, है ना। हाँ आदित्य समझ में आ रहा है, अंजलि समझ में आ रहा है। यूपी का पूछ चुका है वो। 8 वो होता है बस।
यूपी का वो ऑलरेडी पूछ चुका है। हाँ बताइए। चलिए आपको 1 रुपया इनाम मिलेगा, बताइए। झारखंड से कौन है? झारखंड से कौन है? हाँ तो बताइए, नाम बताइए। अच्छा लाइब्रेरी में है क्या? रोहतास बिल्कुल सही जवाब। अंजलि आप यूपी का कमेंट कर दीजिए, अंजलि आप यूपी का कमेंट कर दीजिए। हाँ रोहतास है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। औरंगाबाद बिल्कुल सही है। ठीक है। गया सही है। गया सही है। नवादा सही है। जमुई सही है। ठीक है, जमुई सही है। बांका सही है। बांका सही है। भागलपुर सही है। कटिहार सही है, हाँ बिल्कुल सही है। अंजलि आप यूपी वाला कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज बोल दीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यूपी वाला पूछा है एक बार, बीपीएससी में यूपी वाला पूछा है। हमको जा करके वहां पे गिनना नहीं है, पहले से दिमाग बनाना 7 3 8 8। ठीक है। और मेरा जो जब भी हम कुछ चीज पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या डिस्कशन करते हैं, तो मेरा यही टारगेट रहता है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखे। वी वेस्ट चंपारण। हाँ गोपालगंज सिवान सारण 4 गो हो गया। भोजपुर बक्सर कैमूर रोहतास बिल्कुल सही जवाब, हाँ। सही है सही है। हम्म, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे ना, तो आप लोग भी अथी करिएगा। मतलब बोलना है लिखना है, इंटरेक्टिव रखेंगे, ठीक है। इसे सब तरह से दोनों तरफ से हो, है ना। इंटरेक्टिव रखेंगे थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है। हाँ अशरफ कैसे हैं? अशरफ अशरफ। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब हो गया, आगे देखते हैं, है ना। ठीक है। क्या क्या शुरू कर दिए? अभी तो लग हाँ रहा है। अभी बिहार स्पेशल करवाए हैं, बिहार स्पेशल करवा रहे हैं, ठीक है। बिहार स्पेशल करवा रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि हम लोग का टेस्ट है ना अगला, वो बिहार स्पेशल से ही है। और बिहार स्पेशल में 30 नंबर पूछेगा आपसे, है ना। तो इसलिए बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं अभी साथ में सब। जो अपना अगला टेस्ट है बिहार स्पेशल का ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आ जाओ। हम्म हम्म। अब ये सब जो है ये क्या है? ये सब में से पूछता है, इस समय से पूछता है। और ट्रिकी पूछता है, वो भी क्या पे सब ट्रिकी पूछेगा। उसमें गड़बड़ा जाएगा। इसको गड़बड़ाना नहीं है, इसको बार बार पढ़ना है, इसको थोड़ा सा इसमें से स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। हम्म इसमें से एक क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्या है? स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल जैसे हो गया बोधि ट्री, है ना। स्टेट सिंबल में क्या हो गया? बोधि ट्री। तो स्टेट सिंबल में क्या है? बोधि ट्री। बोधि ट्री है ये हमारे पास, उसमें बोधि ट्री सराउंडेड बाय 2 स्वास्तिक सिंबल। इसमें क्या है? इसमें 2 स्वास्तिक सिंबल है, तो बोधि ट्री इज सराउंडेड बाय 2 स्वास्तिक सिंबल, है ना। तो ये हो गया। तो स्टेट सिंबल में क्या है? बोधि ट्री है सराउंडेड बाय 2 स्वास्तिक सिंबल। अगला स्टेट ट्री हमारे पास क्या है? पीपल। ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ, पीपल का पेड़ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हिंदुज्म में स्पेशली, तो ड्यू टू रिलीजियस बिलीफ, है ना। आगे देखते हैं। स्टेट स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार मैरीगोल्ड, है ना। 2013 में डिक्लेयर किया गया था मैरीगोल्ड को। मैरीगोल्ड हो गया। अगला आ जाओ, स्टेट एनिमल बुल। ये क्या? बुल है। अब ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में, 5 स्टार रखो, है ना। बिफोर 2013 बियर था, पहले बुल से पहले क्या था? बियर था। अभी क्या है 2013 के बाद? 2013 से 2013 में हम लोग क्या बनाए? बियर। बुल को बना दिए, पहले क्या था? बियर था, है ना। बुल। अगला आता है स्टेट बर्ड में क्या है? स्पैरो। गांव घर में इसको बोलते हैं चिरमुन्नी, है ना। गांव घर में इसको बोलते हैं चिरमुन्नी, है ना। स्पैरो, स्पैरो मतलब गौरैया होता है, स्पैरो। लेकिन एक्चुअली इसका नाम है हाउस स्पैरो होगा ये। इसका होगा हाउस स्पैरो होगा, ठीक है। इसमें स्पैरो दिया है लेकिन इसका नाम होगा हाउस स्पैरो। चिरमुन्नी इसको गाँव में बोलते हैं, है ना। अगला आ जाओ, स्टेट फिश क्या है? मंगूर है। ये याद रखना, मंगूर भी याद रखना।
स्टेट वर्ड में एक बार चेक कर लेते हैं, हमको लगता है हाउस स्पेरो होगा। हाउस स्पेरो आ गया ना, चिरमुन्नी हो गया ये वाला गौरिया। स्टेट हाउस स्पेरो होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पेरो है लेकिन आप लिख सकते हो हाउस स्पेरो भी लिखते हो। एक्चुअली हम लोग का पक्का वाला घर है एक, मतलब एक घर पक्का वाला है, तो वहाँ पे बहुत सारा ये जो हाउस स्पेरो है वहाँ रहता है, तो याद है गांव में ये सब है। ठीक है, अगला दिन। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? हिंदी है। फिर क्या हुआ, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को बनाया गया। किसने बनाया था? कर्पूरी ठाकुर ने। कर्पूरी ठाकुर अपने टाइम में उर्दू को ऑफिशियल दिया था स्टेटस, सेकेंड सेकेंड ऑफिशियल स्टेटस, ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार का उर्दू है। ये प्रोवाइड किया था उर्दू को, किसने किया था? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर अपने डिजी में क्या किया था, उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल स्टेटस दिया था। कहाँ का? बिहार का। ठीक है। हम्म। स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार, स्टेट सॉन्ग ऑफ क्या है? इसमें से ना ये वाला जो पूरा पॉइंट बताएं, इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है। अब आते हैं स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार। इसमें क्या है, मेरे भारत के कंठधार तुझे साथ साथ, तुझे सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार। देखिए बिहार क्या है, बिहार के साथ इसको दुर्भाग्य बोला जा सकता है कि बिहार के बहुत सारे आदमी मिग्रेट करते हैं, आउट माइग्रेशन बहुत ज्यादा है ना। और ये नॉर्थ से लेके ईस्ट से लेके साउथ से लेके वेस्ट में सब जगह पे फैला हुआ है बिहार का आदमी। तो क्या है वो, भारत के कंठाहार है ना। भारत के क्या है? कंठाहार है। तो मेरे भारत के कंठाहार, तुझे सतसत वंदन बिहार, मतलब हम सतसत वंदन कर रहे हैं बिहार, है ना। इसमें क्या है, लिरिस्ट है सत्यनारायण, म्यूजिशियन है हरि प्रसाद चौरसिया, बहुत फेमस है हरि प्रसाद चौरसिया एंड शिव कुमार शर्मा। रिकॉग्नाइज ईयर 2012 में रिकॉग्नाइज किए थे। प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार स्टेट, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, है ना। स्टेट सॉन्ग है बिहार का, और एक स्टेट प्रेयर सॉन्ग है बिहार का। स्टेट सॉन्ग वाला पूछने की ज्यादा चांस रहता है, तो उसमें क्या है, मेरे भारत के कर्णहार तुझे सत सत वंदन बिहार, तो इसमें इस पूछेगा भी तो ये पूछेगा आपसे। ठीक है, स्टेट सॉन्ग पूछने की होना चाहता रहा। ठीक है। हम्म। अगला है डिवीजन एंड रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या है, सबसे पहले सारण डिवीजन है, सारण डिवीजन है, गोपालगंज सिवान सारण, ये वाला एरिया हो गया, है ना। तो गोपालगंज सिवान सारण, गोपालगंज सिवान सारण, एक हो गया ये सारण डिवीजन में। सारण डिवीजन में कौन कौन हो गया? गोपालगंज सिवान सारण, है ना। तो देखना, तो सारण में कौन हो गया? तीन को। सारण में तीन हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? छपरा है ना, छपरा है। गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, गोपालगंज सिवान सारण। अगला आ जाओ। अब है तिरहुत, तो ये क्या है? तिरहुत, तिरहुत है ये। ठीक है, इसमें देखते हैं, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, और बीच में क्या है? शिवहर है। इसके बाद है मुजफ्फरपुर, वैशाली। इतना डिस्ट्रिक्ट क्या है? तिरहुत में आता है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः को आ गया। तिरहुत में छः को आ गया। कौन कौन? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। इसमें कौन कौन आता है? वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली हो गया, सीतामढ़ी हो गया और शिवहर हो गया, है ना। इसमें आ गया। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, है ना। अगला आ जाओ, दरभंगा में कितना है? तो तीन को है। दरभंगा में तीन है। कौन? ऊपर होगा मधुबनी, बीच में होगा दरभंगा, नीचे होगा समस्तीपुर।
दरभंगा में कितना है, 3 गो है। ऊपर मधुबनी, बीच में दरभंगा और तीसरा समस्तीपुर, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें मेरा देखिए दरभंगा कैसा है, दिख रहा है दरभंगा, बहुत मतलब यूनिक है दरभंगा। ऐसे करके है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करते हैं। और मेरा घर एग्जैक्टली कहाँ पे है, मेरा घर है एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पे है, इसमें इस जगह पे। तो दरभंगा हेडक्वार्टर लगभग यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करते हैं, सीतामढ़ी चले जाते हैं, वहां से नेपाल चले जाते हैं। हम लोग मधुबनी साइड में चले जाते हैं, वहां से नेपाल चले जाते हैं, है ना। ये हो गया, ये मेरा घर है लगभग यहाँ के। मुजफ्फरपुर भी नजदीक पड़ता है, मधुबनी भी नजदीक पड़ता है और सीतामढ़ी भी नजदीक पड़ता है यहाँ से। दरभंगा थोड़ा सा मतलब 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, 1 घंटा मान के चलते हैं लग जाते हैं आने में। ठीक है, चलो आगे आते हैं। दरभंगा हो गया, दरभंगा। अगला आते हैं, 3 गो हो गया दरभंगा। देखिए दरभंगा में 3 गो है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दरभंगा है। मधुबनी, इसमें ऊपर हो गया मधुबनी, बीच में दरभंगा और नीचे समस्तीपुर। अब आते हैं कोसी। ये है कोसी, ये है कोसी। तो कोसी को कैसे याद रखेंगे, पूर्णिया और मधु दरभंगा के बीच में है, तो जो डिस्ट्रिक्ट बचेगा वो कोसी में आ जाएगा। जैसे ये डिस्ट्रिक्ट तो हमको पता है कि पूर्णिया वाला रीजन में, पूर्णिया डिवीजन में है, इसको छोड़ देंगे तो सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया। तो SMS, सुपौल मधेपुरा सहरसा, SMS ये कर दो। इसके बाद कौन है, SMS बस। कोसी में SMS मार दो बस, क्योंकि खगड़िया और बेगूसराय मुंगेर का पार्ट है ना। तो इसमें कौन हो गया, SMS, सुपौल मधेपुरा और सहरसा, सुपौल मधेपुरा और सहरसा SMS। कोसी में हो गया 3 गो, सहरसा डिवीजन है इसका, सुपौल मधेपुरा और सहरसा। अगला आ जाओ, अब हम बात करते हैं पूर्णिया का। तो पूर्णिया में 4 गो है। तो पूर्णिया में कौन है, PAKK। पी मतलब पूर्णिया, A मतलब अररिया, K मतलब किशनगंज और K मतलब कटिहार। तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार ऐसे होता है ना। तो पूर्णिया सबसे पहले कौन आ गया, पूर्णिया इसका हेडक्वार्टर भी है, अररिया, किशनगंज और कटिहार। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ऊपर में 5 गो हो गया, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। ऊपर में 5 गो डिवीजन है, ऊपर में 5 गो डिवीजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, ये हो गया, इसके बाद करेंगे पूर्णिया तक आ गए, पूर्णिया तक आ गए। और मेरा मोटिव रहता है हमेशा कि हम कैसे जाते हैं, हमारा मोटिव रहता है कि हम ऊपर ऐसे आते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। मतलब पहले नॉर्थ देखते हैं, फिर ईस्ट देखते हैं, फिर साउथ देखते हैं, फिर वेस्ट देखते हैं। हमारा रहता है कि क्लॉक वाइज जाए, ज्यादा अच्छा रहे, याद रहता है। तो हम अब कौन हो गया, अब आएगा भागलपुर। अब कौन आएगा, भागलपुर। इसके बाद कौन आएगा, भागलपुर आएगा। तो भागलपुर में 2 गो है, भागलपुर और बांका 2 गो है। तो भागलपुर में कौन कौन है, एक भागलपुर खुद है और एक बांका है। तो 2 गो है भागलपुर में। तो भागलपुर में 2 गो है। ठीक है, भागलपुर और बांका। इसके बाद कौन सा है, मुंगेर है। तो मुंगेर है। अब मुंगेर के ऊपर कौन है, खगड़िया है। उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद लखीसराय, है ना। इसके बाद जमुई। ये हो गया मुंगेर वाला में। और हाँ, और भी होगा मुंगेर वाला में, 6 गो है ना। शेखपुरा भी होगा, शेखपुरा भी होगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ। एक खगड़िया है, बेगूसराय है, लखीसराय है, शेखपुरा है और जमुई है। मतलब 6 गो होगा। ऊपर हो गया खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई और खुद मुंगेर अपने। तो 6 गो यहाँ पे भी है। मुंगेर में भी 6 गो है। ठीक है, तो एक हो गया ऊपर लखीसराय, लखीसराय, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद शेखपुरा, मुंगेर, जमुई। ठीक है, अगला आ जाओ। मुंगेर देख लिया हम लोग। अब आते हैं मगध। मगध, मगध में कितना है, 5 गो है। कौन कौन है देख लो। देखो ये वाला जो एरिया है ना, हाँ हाँ, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल में कौन आता है, हम्म, ये 5 गो, ये वाला 5 गो। मतलब गया, मेन सेंटर गया है, गया मगध में, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद,
इसके बाद है नवादा, 5 हो गए। मतलब औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, ये तीनों साथ साथ में अरवल और जहानाबाद। ठीक है, अरवल और जहानाबाद 5 हो गए। और बिहार में कौन है, सॉरी पटना में कौन है, तो ये पटना में ये वाला है। नालंदा क्या है, नालंदा से नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार थोड़ा सा क्या है, चालाक आदमी है, उसने पटना में रखा है इसको। ठीक है, इसने क्या किया, पटना हो गया, नालंदा भी है इधर। इसके बाद है भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर, है ना? तो ये हो गया। तो पटना में हो गया 6 गो। कौन कौन, पटना नालंदा एक साथ, भोजपुर बक्सर कैमूर रोहतास। देखिए, तो पूछेगा सबसे छोटका कौन है, तो सबसे छोटका भागलपुर है। तो सबसे छोटका पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा भागलपुर। सबसे छोटा वाला पूछेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगला, अब 6 गो कहाँ कहाँ पे है, तो तिरहुत में 6 गो है, पटना में 6 गो है और मुंगेर में 6 गो है। तो ये भी याद रखना, ये 3 जगह पे 6 गो है। तिरहुत में 6 गो है, मुंगेर में 6 गो है और पटना में 6 गो है। ठीक है, टीएमपी, तिरहुत मुंगेर पटना, टीएमपी में 6 गो। तिरहुत, तिरहुत में 6 गो है, मुंगेर में 6 गो है और पटना में 6 गो है। टीएमपी में क्या है, 6 गो डिस्ट्रिक्ट है बस।